में से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों में से हर वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी, तो एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, दो वस्तुएं सेम दाम में खरीदी, पहली वस्तु भी 3050 की, दूसरी वस्तु भी 3050 की, लेकिन दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो क्या है? 1:1। दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है। पहली वस्तु पे 13% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ। पूछा उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताओ, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? स्मिथ वाला सक्सेस क्यों नहीं लग रहा इसमें? जी, स्मिथ का डाउट है। देखो, स्मिथ सक्सेसिव का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई, डेविएशन का मतलब है बीच में प्लस। आपने दो वस्तु खरीदी, जैसे आपने दो वस्तु खरीदी, एक आपने खरीदा सर्फ और एक आपने खरीदा साबुन। आप एक सर्फ का पैकेट खरीद के लाए, एक साबुन का पैकेट खरीद के लाए। सर्फ भी 100 रुपए का खरीदा, साबुन भी 100 रुपए का खरीदा। सर्फ को बेचा, सर्फ पे 13% का फायदा हुआ, साबुन को बेचा, साबुन पे 25% का फायदा हुआ। कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? कुल का क्या मतलब? कुल का मतलब है सर्फ प्लस साबुन दोनों पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? बीच में प्लस का साइन है बेटे, प्लस है। आप परचूनी की दुकान खरीदते हो, परचूनी की दुकान खोलते हो, आप हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है मेरे प्यारे भाई। सर्फ पे कुछ और है, साबुन पे कुछ और है, चीनी पे कुछ और है, नमक पे कुछ और है, पत्ती पे कुछ और है, सॉफ्टवेयर पे कुछ और है, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। हम आपसे जब कहते हैं कि कुल कितना फायदा हुआ, कुल कितना फायदा का मतलब इस सारे सामानों के क्रय मूल्य को जोड़ो, टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुल कितने का फायदा हुआ, प्लस अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो डेविएशन, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो सक्सेसिव। दोनों में फर्क है। हमने परसेंटेज में अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज में बच्चों को 1 महीने तक पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं? 1 महीने तक, 1.5 महीने भी पढ़ाता हूं कि परसेंटेज में कहीं समझाए हुए कंसेप्ट आगे पूरे अर्थमेटिक मैथ में काम आते हैं। परसेंटेज में पढ़ाए हुए कंसेप्ट पूरे अर्थमेटिक में काम आते हैं। परसेंटेज में डेविएशन मेथड समझाता हूं। 1 हफ्ते तक डेविएशन मेथड की क्लास लगती है, 1 हफ्ते तक। बच्चे कहते हैं सर जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। मैं कहता हूं बच्चों से बाहर में जाओ तुम, कि मुझे सिखाना है एक ऐसा मेथड जो पूरे मैथ्स में लगेगा। अब जिस बच्चे ने वो अच्छे से पढ़ा होगा आज वो सब चीज पूछेगा ही नहीं। बेटा ये सवाल ना डेविएशन का है, बीच में प्लस का साइन है, डेविएशन का सवाल है ये, डेविएशन का। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने क्या सिखाया आपको? अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल कोई भी चीज निकालनी है, तो बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो ले लिया करो। बेस का क्या ले लेते हैं अपन लोग? रेशियो ले लेते हैं, सीपी का रेशियो ले लेते हैं। या दोनों वस्तुओं का सीपी बराबर है, अगर बेस वैल्यू सेम है, दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, अगर दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, क्रय मूल्य सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या कर लेना है? एवरेज ले लेना है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या ले लेना है? जस्ट एवरेज। दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 13 + 15/2 यानी कि कितना? 25 है, 13 + 25 38/2 19%। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, तीन संख्याएं जोड़ के 3 से भाग कर दो, चार है जोड़ के 4 से भाग कर दो। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।